अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट पाकिस्तान में खुशामदीद। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने हाल ही के अंदर पाकिस्तान में सिविल वार की खबर ब्रेक कर दी। अब सिविल वार पाकिस्तान के अंदर तो नहीं हुई, स्पेशली सिंध के अंदर, और इन्होंने ये भी कह दिया कि अवाम और आर्मी एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा सिंध पुलिस और आर्मी भी सामने आ चुकी है। इन्होंने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान में आगे चलकर बहुत जल्द मार्शल लॉ भी लगने जा रहा है, और ये कुछ ही दिनों की इन्होंने बात बताई थी। अब देखें, जब हमसाया हमें इस तरह का मिला हो जो हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रखता है, हमारी अगर कोई खबर नहीं भी बनती तो वो खुद से बनाकर आगे मीडिया के अंदर पेश कर देता है, और उसकी पूरी कोशिश होती है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाए और वो भी इसे रिपोर्ट करे। जब हमें इस तरह का हमसाया मिला है, इतना अच्छा हमसाया मिला है, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इसके लिए कुछ करें। तो मैंने ये सोचा है कि आज से दोबारा अपनी पुरानी रविश के ऊपर आ जाऊं और इंडिया को लाजमी टारगेट किया जाए। तो दोस्तों, पहला टॉपिक इंडिया के बारे में यही है। इंडिया की असल में मैं तारीफ़ करने जा रहा हूँ, अपने पास से खबरें नहीं बनाऊँगा जिस तरह इंडिया बनाता है। हम तो वही खबरें शेयर करेंगे जो कि आनी भी चाहिए आगे, और वो इंडियन मीडिया के अंदर ही रिपोर्ट होती हैं। तो दोस्तों, इंडिया के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अभी इसी अक्टूबर के दौरान बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जो कि मेरे ख्याल से कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक इंडियन आर्मी फ़ौजी की जानिब से खुद को गोली मार दी गई और खुदकुशी कर ली गई। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं रिपोर्ट की तरफ अब आ जाऊँ तो 2009 से लेकर 2013 तक 597 इंडियन आर्मी के फोर्सेस की जानिब से जो अफसरान हैं, इन्होंने खुदकुशी की। इसमें से अगर देखा जाए तो 498 सिर्फ आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा 83 एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते थे और 16 नेवी से। अब देखें दोस्तों, ये चीज़ आपने समझ लेनी है कि जो आर्मी के पर्सनल हैं वो बहुत ज़्यादा है एयरफोर्स की निस्बत और नेवी की निस्बत। देखिए, आर्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इन्होंने तो जो भी करना है वो खुदकुशी के अंदर ही शुमार हो जाना है। शायद चाहे खुद को गोली मार लें या चाहे कुछ और तरीके के साथ मर जाएं, पाकिस्तानी या जो चाइनीज़ मारती हैं उनके अलावा। तो कोई भी तरीका ये अपना लें, आप कह सकते हैं कि वो खुदकुशी के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो एयरफोर्स है उसकी खुदकुशियाँ इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं है कि इनके पास ऑप्शन मौजूद होता है। एयरफोर्स के पास जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश करके मरने का ऑप्शन मौजूद होता है, और इस तरह इंडिया के जो पुराने एयरक्राफ्ट है वो भी दफन होते जाती हैं, और इंडियन एयरफोर्स को नया बजट मिलता है और नए एयरक्राफ्ट भी मिलते जाते हैं। और अगर नेवी की बात की जाए तो नेवी की जो खुदकुशियाँ वो सबसे कम है इस अर्जे के दौरान 2009 से लेकर 2013 तक। इसका रीज़न ये बन जाता है कि जो एयरफोर्स है उसके पास कह दिया मैंने कि एयरक्राफ्ट को क्रैश करने का ऑप्शन मौजूद होता है, और बहुत ज़्यादा भी होती हैं इंडिया के अंदर। लेकिन नेवी के पास इससे ज़ायद ऑप्शन है। नेवी के पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो यही है कि जा डूब के मर जा, यानी वो कहती हैं ना पंजाबी के अंदर, डूब के मर जा। कोई अगर काम ना कर सके तो उसी तरह उनके पास डूब के मरने के ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह वो कह सकते हैं कि खुदकुशियाँ उनकी काफ़ी कम हैं। तो ये रीज़न है कि एयरफोर्स की खुदकुशियाँ थोड़ी सी कम है और नेवी की इससे भी कम है। लेकिन जो इंडियन आर्मी है उसकी खुदकुशियाँ सबसे ज़्यादा है। अब देखें दोस्तों, अगर मैं आगे बढ़ूं और 2010 के अंदर आपको बताऊं तो 116 ट्रूप्स ने सुसाइड किया था। अब अलग अलग करके बता रहा हूं। इसके अलावा अगर बात की जाए 2013 की तो 86 ने खुदकुशी की थी। इसके अलावा दोस्तों 2018 की जानिब अगर मैं अब आ जाऊं तो 2018 में 80 आर्मी पर्सनल्स की जानिब से खुदकुशी की गई थी। मज़ीद दोस्तों, इसमें एयरफोर्स के 16 नंबर थे और जो नेवी है इसके 8 नंबर भी थे। मज़ीद दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ 2017 के अंदर अगर देखा जाए तो 75 लोगों ने खुदकुशी की थी और 2016 के अंदर 104 ने। इसके अलावा दोस्तों, अगर तो मैं आपको बताऊं 2011 से लेकर 2018 तक का टोटल डेटा, तो 2011 से लेकर 2018 तक 891 डेथ हुई थी जो कि सुसाइड केस थे इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर और इसके अलावा इंडियन नेवी के अंदर। इनमें भी दोस्तों अगर 891 में से देखा जाए तो 707 पर्सनल तो सिर्फ इंडियन आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे जिन्होंने 2011 से 2018 तक सुसाइड की। इसके अलावा बाद में आ जाती है एयरफोर्स 148 नंबर के साथ 8 साल अर्जे के दौरान, और इसके बाद आ जाती है नेवी। नेवी के पास क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑप्शन होती हैं खुदकुशी करने के लिए, पानी में डूब सकती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी इनके पास ऑप्शन होती हैं नेवी के अंदर। तो यहाँ इनकी तादाद बन जाती है 36। तो ये सबसे कम
बनती हैं क्योंकि इनके पास बाकी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा होते ही हैं। अब दोस्तों जो ओवरऑल इनकी एवरेज बन जाती है 2009 से लेकर 2018 तक जो मैंने आपको बताया, तो ये तकरीबन बन जाती है 111। यानी हर साल अगर तकसीम कर दिया जाए, किसी साल आपको पता है ये 200 के करीब है, किसी साल ये 100 के करीब है, किसी साल ये 100 के ऊपर है। तो इस तरह दरमियान में अगर इन्हें कर दिया जाए, एवरेज निकाल ली जाए, तो ये 111 पर ईयर बन जाते हैं। यानी 111 इनके केसेस सुसाइड के निकलते हैं। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ बताई जाए कि पाकिस्तान के बारे में एक भी अगर कोई केस है जो करंट फौजी हो, जो करंट एयरफोर्स का अगर कोई एम्प्लॉय है, या अगर नेवी के अंदर कोई पाकिस्तान का पर्सनल है, तो वो एक केस भी बताए कि किसी ने भी सुसाइड की हो। तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई केस नहीं आता, और इंडिया के सैकड़ों के अंदर केस आती हैं। इससे पता चल जाता है कि इंडियन आर्मी कितनी डिमोरलाइज है और कितना ज़्यादा आप कह लें कि वो बोझ तले काम करते हुए नज़र आती हैं। इन्हें बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, स्पेशली अगर फैमिलीज़ को लेकर देखा जाए और गुर्बत को लेकर देखा जाए, तो इंडियन आर्मी के साथ हमदर्दी करने का दिल करता है। और वैसे भी जो चाइना ने इनका हाल किया था, इसके बाद तो वैसे भी हमदर्दी डबल हो जानी चाहिए। तो दोस्तों ये एक रिपोर्ट आज मैंने आपसे शेयर कर दी। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप इसे भरपूर शेयर करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह एक और रिपोर्ट मैंने तैयार कर रखी है, वो भी जल्द आपके सामने आ जाएगी। अब क्योंकि मैं दोबारा से इंडिया के ऊपर आ चुका हूँ, तो अब रिपोर्ट की कमी नहीं होगी। रिपोर्टें मेरे पास बहुत होती हैं शेयर करने के लिए। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। तो क्लिक नहीं था। अल्लाह हाफिज़।